आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में जो प्रश्न है वो इस प्रकार के प्रश्न है कि उन सभी प्रश्नों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके द्वारा हम कुछ प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है नंबर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 135 और 225 को लिख लिया। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, 225 बड़ा है या 135 बड़ा है। तो 225 जो है वो 135 से बड़ी है। तो हम इसमें ग्रेटर देन जो निशान होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 225 ग्रेटर देन 135 135। अब 225 के बराबर हम रखेंगे 135। अब 135 से हमें 225 को भाग देना है। आइए यहाँ रफ साइड देखते हैं। 225 को हमने 135 से भाग दिया, कितनी बार भाग गया? एक बार भाग गया। कितने शेष बचे? 90 शेष बचे। फिर से भाग दिया, एक बार गया, कितने शेष बचे? 45 शेष बचे। फिर से भाग दिया, दो बार गया, कितने शेष बचे? 0 शेष बचे। तो हम भाग की प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना मिल जाए। तो जो इसमें सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A की जगह पर हम लिखते हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त होती है वो, B की जगह पे हम लिखते हैं जिससे हम भाग देते हैं, Q की जगह पे हम लिखते हैं जितनी बार भाग जाता है, और R की जगह पे हम लिखते हैं जो शेष बचता है। तो आइए देखते हैं। 225 बराबर आ जाएगा 135। अब भाग कितनी बार गया? एक बार। तो 135 गुणित 1 प्लस में क्या आएगा? 90 आ जाएगा। अब फिर 135 और 90 में देखेंगे कौन बड़ा है। तो 135 बड़ी संख्या है ना, तो 135 बड़ी संख्या हो गई। अब 90 का कितनी बार जाएगा? 90 एकम 90। कितने बचे? 45 बचे। अब 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुणित 2 प्लस में क्या बचा? 0 बचाना। बस अब जब 0 मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं, और जो B का मान होता है वो हमारा आंसर होगा। अतः हमारा आंसर क्या है? 45। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 196 और 38,220। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 38,220 बड़ा है ना 196 से, तो हम इसको लिख लेंगे। अब 196 का जब अपन भाग देंगे तो सीधा कितनी बार जाएगा? 195 बार जाएगा। ठीक है। तो 195 बार जब इसका भाग जाएगा तो इसका 0 बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 195 होगा इसका आंसर। ठीक है। फिर यहाँ मिस्टेक हो गई है, शायद 195 होना चाहिए यहाँ पे। ओके। 867 और 255 में देखते हैं हम। 867 और 255 में कौन बड़ा है? 867 बड़े हैं और 255 छोटे हैं। तो 255 का भाग 867 में देंगे। तो सबसे पहले जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 102 शेष बचेंगे। फिर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 51 शेष बचेंगे। फिर से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 0 शेष बचेंगे। 867 और 255 का एचसीएफ आएगा 51। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें। प्रश्न दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ B की जगह पे 6 रखेंगे, Q की जगह पे Q ही और R की जगह पे R। अब हम देखते हैं कि जो R का मान होगा वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हमें पता है कि B से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, और जब B से ज़्यादा नहीं हो सकता है R का मान, तो यहाँ B का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो R का मान कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो R का मान 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो एक ही जो संभव मान होंगे, जब इन R का मान यहाँ रख के हम देखेंगे तो एक ही कुछ संभव मान हमें मिल जाएंगे। तो जो एक ही हमें संभव मान मिलेंगे वो कौन कौन से संभव मान हो सकते हैं हम देखते हैं।
एक ही संभव मान देखते हैं हम। एक ही संभव मान हमें सबसे पहले 0 रखेंगे तो ए आएगा। ए का मान कितना आएगा 6 क्यू। फिर 1 रखेंगे तो ए का मान 6 क्यू प्लस 1। फिर 2 रखेंगे तो ए का मान 6 क्यू प्लस 2। 3 रखेंगे तो ए का मान 6 क्यू प्लस 3 और इसी प्रकार 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5 हमें प्राप्त होगा। अब हम इनमें देखते हैं कि 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 जो है उसमें 2 से भाग जाता है ना, तो वो 2 से क्या है विभाज्य हैं। और जो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 जो है ना उनमें 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए एक कौन से पूर्णांक होने चाहिए, विषम पूर्णांक होने चाहिए। क्योंकि बात यही है कि जो विषम पूर्णांक होते हैं ना उनमें 2 का भाग जाता नहीं है। ठीक है, तो जो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 है ना वो विषम पूर्णांक होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और ये आता भी है परीक्षा में। इसमें क्या करना है हमें, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है 616 दी है और 32 माने अधिकतम स्तंभों की संख्या है हमें 616, तो हम 616 और 32 का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। निकालने के लिए 616 और 32 का हम क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा 616 और 32 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम अपना लगाएंगे तो क्या होता है बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसके पहले हम इसको लिख लेंगे तो 616 बराबर कितना हो जाएगा 32 गुणित कितनी बार भाग गया, कितनी बार गया 19 बार गया, तो 32 गुणित 19 प्लस 8 शेष बचा। अब 8 और 32 में देखेंगे तो 32 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणित 4 बराबर 0 शेष बचा ना 0 0 क्या बचा 0 बचा है शेष। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 0 यहाँ पे शेष बचा और आंसर कितना आ गया हमारा 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 8। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक है तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगाएंगे ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ बी का मान है 3 तो 3q प्लस आर हो जाएगा। आर का मान 3 से ज़्यादा होना नहीं है तो आर का मान होगा 0 1 2। अब आगे देखते हैं ए बराबर 3q हो गया या मान रखेंगे तो ए बराबर 3q हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा और 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब ए बराबर 3q है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ए वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होगा 9q का वर्ग। तो यहाँ से 3 वापस बाहर निकाल लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा 3q का वर्ग। अब 3q के वर्ग के लिए हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो कितना आ जाएगा 3m आ गया। अब a बराबर 3q प्लस 1 लेंगे, a वर्ग कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। यहाँ पे 3q प्लस 1 के वर्ग में लगाएंगे हम सर्वसमीका a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो a की जगह पे 3q b की जगह पे 1 तो 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1। तो 3q का वर्ग क्या हो जाएगा 3q का वर्ग हो जाएगा आपका 9q का वर्ग प्लस 1 प्लस 6q, 9q का वर्ग प्लस 6q प्लस 1। 6q पहले ले लेते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ से 3 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 3q का वर्ग प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ 3q का वर्ग प्लस 2q को हम मान लेंगे m तो 3m प्लस 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही आगे करेंगे ए बराबर 3q प्लस 2 के साथ दोहराएंगे यहाँ पे क्रिया। तो 3q प्लस 2 में भी हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो बेसिकली क्या होगा 3q का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 वर्ग हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 हो जाएगा 9q का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा प्लस 12q हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 12q हो जाएगा। अब 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 हो गया। अब हम इसमें से भी कॉमन 3 निकालेंगे तो 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। अब इसकी जगह पे हम m लिख देंगे 3m प्लस 1 हो जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m प्लस 1 3m प्लस
3m प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें से भी ज़्यादा दिक्कत की बात कुछ है नहीं। माना एक धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करेंगे, ए बराबर 3q प्लस आर लिख लेंगे। आर का मान 3 से ज़्यादा जाना नहीं है, आपको पता है। ए बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब ए बराबर 3q हो जाएगा, तो अभी हम वर्क कर रहे थे ना, अब क्या करेंगे, घन करेंगे। तो ए का घन बराबर हो जाएगा 3q का घन। अब यहाँ 3q का घन जब होगा तो 27q का घन हो जाएगा और 9 3q का घन हो जाएगा। तो 3q के घन के लिए हम मान लेंगे m, तो 9m आ गया। इसी प्रकार 3q प्लस 1 का भी घन करेंगे, तो यहाँ पे ए धन बी का घन वाला सर्व समीकरण लगेगी। तो ए घन प्लस बी घन प्लस 3ab और ए प्लस बी, जी वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये वाला सर्व समीकरण लगेगी ये वाली। तो इसको हम देखते हैं कि जब ये सर्व समीकरण लगाएंगे तो इस प्रकार हल होगा और लास्ट में जाके हमें मिलेगा 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 क्यों मिला, क्योंकि जो कोष्टक में हमने कॉमन लिया है, कोष्टक में जो हमने लिया है उसको हमने m मान लिया है। इसी प्रकार हम a बराबर 3q प्लस 2 के साथ दोहराएंगे इस प्रक्रिया को, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और लास्ट में जाके हमें 3m प्लस 8 मिला है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है। क्लियर है, 1.1 आज हमने सीखा। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।